कहाँ का नाम है? Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो क्या देखा था, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और इसमें बताया था कि अगर लास्ट वाला केस खासकर ध्यान रखना है, d लेस देन 0 वाला, कि कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब हो जाएगा? कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब उसका a greater than 0 a less than 0 a greater than 0 होना चाहिए एंड उसका जो d है वो लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। और ये बात रिवर्स वे में भी कर सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, सेकंड वाला, कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होगा? जब a and d दोनों less than
0 ए भी निगेटिव हो एंड डी भी क्या हो, लेस देन 0। दोनों निगेटिव होंगे तब जाके वो क्वाड्रेटिक जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, निगेटिव होगा। नेगेटिव। ठीक है, हाँ। और इसी को रिवर्स ऑर्डर में कि अगर ए निगेटिव आ रहा है डी निगेटिव आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, अगर डी क्या है, नेगेटिव है, तो वो क्वाड्रेटिक या तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होगा, है ना। दिख रहा है ना, अगर डी डी नेगेटिव है तो वो तो या तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव होगा। डिपेंड करेगा किस पे, ए पे। अगर ए पॉजिटिव तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसा, पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने इस पे किया था, क्या ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फॉर विच दिस इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे इस पे, देखो। अच्छा, और क्या लिखा है, और क्या लिखा हुआ था कि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे आ सकता है। दूसरा बताया था आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द ग्राफ ऑफ एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इज lies above x। above, yes। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए। Second question is find all values of a. Find all values of a for which the inequality a minus 4 into x square is satisfying for all real values of x. ये कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा इसको ध्यान से आगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है क्या, a माइनस 4 इंटू is satisfying for all real values of x, मतलब एक तरह से क्या बोल रखा है कि this is less than 0 for all x belongs to क्या, r, है ना, all real values of x। तो for all x belongs to क्या, r। तो ये नेगेटिव है, less than 0। अच्छा चलो यहीं पे पूछ देता हूँ एक चीज और, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes sir। Yes, sir. If a not Yes, equal to sir। Yes, sir. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर सर a not equal to 0 और a b c b रियल नंबर है तभी है। हमने कहाँ कहा है के बारे में, कुछ तो हमने कुछ बोला नहीं, सिर्फ ये देकर आपसे पूछ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो क्या बोलेंगे आंसर? Yes, sir. है। है। नहीं है। हो सकती है, हो भी नहीं सकती। सर है। पहले पूछेंगे ए क्या है, ये तो ABC आप- पे डिपेंड करेगा। पहले आप पूछेंगे मुझसे ए क्या है, बी ABC पे नहीं, सिर्फ ए पे। आप पूछेंगे ए क्या है, अगर हम कहेंगे ए जो है रियल नंबर है या जो भी है, ए जो है 0 के बराबर नहीं है ना, ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तब जाके ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है,
नॉट पॉसिबल वाला केस भी आ सकता है और ये आइडेंटिटी भी हो सकता है। बताया था ना फर्स्ट लेक्चर, याद करो क्वाड्रेटिक का। Yes, sir. तो ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको देखकर अरे ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, ऐसे नहीं बोलने लगेंगे। पहले देखेंगे ए क्या है। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा। चलिए, अब ये चीज क्यों यहाँ पे बोला हमने, पूछा आपसे, क्योंकि वो सर यहाँ रियल पे नंबर है यूज होने तो भी वाला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है। क्या करें? सर रियल नंबर होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एबीसी रियल नंबर होगा या एबीसी कैसा भी हो, इमेजिनरी हो या रियल नंबर हो, बस क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ ए पे कंडीशन होता है कि ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर सिर्फ ये बोल दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में एबीसी रियल नंबर है, सिर्फ ये बोल के चुप हो गया, तो अगेन ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि एबीसी रियल नंबर में ए की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। यस सर। बोलो, तो अगर ए 0 हुआ तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगा? तो रियल नंबर बोल रहा है और साथ साथ ए उसमें 0 के बराबर नहीं है, तब जाके वो क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था कि एबीसी रियल के अलावा कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पे। तो क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये वाली चीज? फिर से वही सवाल, वही इक्वेशन था, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, क्या ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? बोलो, ए क्या है? क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? अभी कुछ अगर कह नहीं ए सकते है ना। कह नहीं सकते। ए अगर A4 के बराबर हुआ है ना, तो नहीं होगी, अब नहीं है, अगर बाकी सारे सर केसेस। हाँ जी, आंसर 2,4 है क्या दोनों पे ओपन? आंसर 2,4 और दोनों पे ओपन? नहीं, अगर A4 के बराबर हुआ तो फिर जाके क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, एक तरह से सर तभी दो तो केस ओपन पे। बोला ना। नहीं 2 से 4 नहीं आ रहा आंसर, ओपन क्लोज कुछ भी नहीं। देखिए बताते हैं क्या, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। देखिए, तो दो केस यहाँ पे लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के बारे में नहीं पता है। अभी नहीं बोल देंगे ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 4 हो गया है ना, ए की वैल्यू 4 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा जी। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर टर्म ही गायब हो जाएगा। तो केस फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि जब a-4 जो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को। तो a-4 0 के बराबर नहीं है, मतलब a किसके बराबर नहीं है बताइए, 4 के बराबर नहीं है। तो केस फर्स्ट क्या सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहला केस हम सॉल्व कर रहे हैं व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, जब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है। तो a-4 0 के बराबर नहीं है, मतलब हुआ a जो है वो किसके बराबर नहीं है, 4 के बराबर नहीं है। तो जब a 4 के बराबर नहीं है तब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को। अब बताओ, जब a-4 0 के बराबर नहीं है तो ये वाली इनइक्वालिटी अब कौन सी इनइक्वालिटी कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगी ना। अब यस सर। कौन सी इनइक्वालिटी कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाएगी यहाँ पे, है ना। अब ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर वैल्यूज के लिए क्या है, नेगेटिव है, तो वो कब होता है, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव कब होगा, आज ही हमने रिवाइज डी किया और ए है दोनों 0 से कम हो। जब a भी नेगेटिव हो एंड बी नेगेटिव, उसका d भी क्या हो, है ना। यहाँ स्मॉल a हमने नहीं यूज किया है, वो कैपिटल क्योंकि स्मॉल a क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई क्वाड्रेटिक। अब देखो ये जब a-4 0 के बराबर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, और कोई क्वाड्रेटिक एक्स की हर वैल्यूज के लिए नेगेटिव कब होता है, जब उसका a नेगेटिव हो, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट भी क्या हो, नेगेटिव हो। तो इन दोनों को सॉल्व करना है और दोनों का लेना है क्या, बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड, यानी कि हाँ। तो a लेस देन 0 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब a-4 लेस देन 0, तो यहाँ से तो a लेस देन क्या आ गया, 4। ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट ऊपर बोल रखा है, d लेस देन 0 को सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे, है ना। तो d लेस देन 0 को सॉल्व करो, d लेस देन 0 मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4a
अच्छा, उस पूरे इनइक्वालिटी को क्या करो, 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। इस 4 को हटाएंगे ना, यहाँ से कॉमन आ रहा है ना 4, तो पूरे इनइक्वालिटी को Yes, 4 से sir. डिवाइड कर दो, तो साइन चेंज नहीं होगा। चलो इस इनइक्वालिटी को तो सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। Sir, A belongs to minus infinity to 2. ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2. 2। एक बार फिर से चेक कीजिए कैलकुलेशन। इसको सॉल्व करना है जी, ये अभी हमने आपके लिए दिया है, इसको सॉल्व करके बताओ ए कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है इस वाले इनइक्वालिटी को। टू कॉमा 12 सर 3 और 4 के बीच में। सर 2,12 लाइक कर रहा है ना। 3,4 x belongs to 3,4 ए बिलोंग्स टू, देखो 3,4 2,12 2,12 और कोई आंसर 3, कुछ कह रहे हैं और बताइए, और कोई किसी का कुछ कहना है। Minus infinity to 2. Union 12 to infinity. माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। ओके, सर यही मेरा है। तो हम बता दें किनका आंसर सही है इनमें से, जितने बोले आंसर, और इनमें से जो आंसर सही है वो सिर्फ एक क्वेश्चन का सही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन 12 से इन्फिनिटी। बस देखिए कैसे, ये तो FOM1 का हो गया ना क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्या कर क्या रहे हैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जी, इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो a से पहले इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a² आएगा, फिर -6a आएगा, -4 से करेंगे तो -8a प्लस का 24 आएगा, लेस देन 0। सही है, तो a² माइनस का क्या आ गया, देखो ये 2a² और ये माइनस का क्या आ जाएगा 14a प्लस 24 लेस देन 0। अब माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, माइनस ऑफ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2a² प्लस का 14a माइनस 24 लेस देन 0। अब a² कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो याद आएगा कितना, देखिए a माइनस 2 इंटू a माइनस 12, a माइनस 2 इंटू a माइनस क्या 12 फैक्टर इसके आ जाएंगे, है ना। तो वही नंबर लाइन पे 2 12 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 2 यूनियन 12 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। अब सेकंड और यही आंसर नहीं बोल देंगे फाइनल, सेकंड और थर्ड का क्या, ये तो इसका आया, इसका सोल्यूशन आया, d लेस देन 0 का आया, लेकिन d सिर्फ लेस देन 0 नहीं चलेगा, a भी लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब सेकंड और थर्ड का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन, राइट। तो ये कह रहा है 4 से छोटा, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, उससे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, जो आपको हमने सिखाया था। ये कह रहा है 4 से छोटा, बताओ 4 से छोटा कोई इंटरवल है क्या, ये 4 से छोटा है क्या ये वाला इंटरवल, नो सर। No, sir. नो सर। ये है क्या 4 से छोटा, नो सर Yes, sir. यस हाँ Yes, sir. यस सर यस सर। कॉमन फिर यही आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अच्छा एक स्टूडेंट बताया भी था स्टार्टिंग में, माइनस इन्फिनिटी से 2, है ना। तो ये आ जाएगा केस फर्स्ट का आंसर, केस फर्स्ट का आंसर आएगा। अच्छा केस ये भी आप एक चीज और चेक करोगे कि a की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, जो क्या आपने आंसर जो आया है आपका दोनों का इंटरसेक्शन,
क्या उसमें a इज इक्वल टू 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। No, sir. हाँ, अगर आता तो हटाते, क्योंकि हम कौन सा केस सॉल्व कर रहे हैं जब a 4 के बराबर नहीं है, और जब a 4 के बराबर नहीं है तब जाके ये क्वाड्रेटिक है, और कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होगा? जब उसका a नेगेटिव एंड d क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेकंड केस क्या हो सकता है बताओ? पहला केस ये लिया कि व्हेन दिस x स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब x स्क्वायर कोएफिशिएंट किसके बराबर है? 0 के बराबर। 0 के बराबर। तो सेकंड केस, केस 2, व्हेन a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया? a बराबर 4। तो अब देखो केस 2 से सिर्फ a की कौन सी वैल्यू आ रही है? 4, है ना। जब सेकंड केस क्या कर रहे हैं, जब आपने क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 0, यानी a माइनस 4 जब 0 के बराबर है तो a बराबर क्या आया? 4। अब आपको देखना है a इक्वल टू 4 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ऑलवेज a बराबर 4 जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ऑलवेज। अब वो कैसे चेक करेंगे? देखो, ये वाली इनइक्वालिटी को हमने a बोल दिया है ना, a। अब a इक्वल टू 4 इस इनइक्वालिटी में रख दो, a इक्वल टू 4 इसमें रख देंगे, तो पुट a इक्वल टू 4 इन a, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? a बराबर 4 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0। a की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का क्या 8x, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 बोलिए 2 आएगा। 2 तो माइनस ऐसा दिखेगा आपको, माइनस 8x प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आ गया बताइए? 8x माइनस 8x लेस देन माइनस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x ग्रेटर देन 2, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x 1/4। तो अब देखो केस फर्स्ट से का आंसर क्या है आया? ये है ना, जब a 4 के इक्वल नहीं है। केस 2 सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं जब a 4 के इक्वल है तब क्या हो रहा है, मतलब a की हमें बतानी किसकी वैल्यू है? a की। तो क्या a इक्वल टू 4 आंसर होगा क्या? ये आपको देखना है, a इक्वल टू 4 होगा क्या, कि क्या जब a इक्वल टू 4 है तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है क्या? ऑलवेज मतलब x की हर वैल्यू के लिए ये नेगेटिव आ रही है क्या? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब a बराबर 4 हम उस इनइक्वालिटी में रखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है बताइए? ग्रेटर देन 1/4 आ रही है, लेकिन ये सिर्फ 1/4 से बड़े के लिए ये ट्रू हो रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होना चाहिए, इसका मतलब a जो है वो 4 के बराबर नहीं होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या जब हमने a इक्वल टू 4 रखा उस इनइक्वालिटी में तो क्या आया? x ग्रेटर देन क्या आया? 1/4। कहाँ पे रखा भाई? इस इनइक्वालिटी में रखा हमने। क्वेश्चन क्या कर रहा था? a की वो वैल्यू बतलानी थी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू हो, मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव हो। तो क्या a इक्वल टू 4 आंसर होगा क्या? a इक्वल टू 4 जब हम इस इनइक्वालिटी में पुट किए तो आंसर क्या आया? x ग्रेटर देन क्या आया? 1/4 आया। तो x की सारी वैल्यूज आई क्या? सारा रियल नंबर आ गया क्या 1/4 से बड़े में? No, sir. नहीं आया ना। a इक्वल टू 4 के लिए ये इनइक्वालिटी x की सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं है। किसके लिए नेगेटिव है? सिर्फ जब x कैसा होगा? 1/4 से बड़ा होगा। जब x 1/4 से बड़ा होगा तब जाके ये वाली इनइक्वालिटी a इक्वल टू 4 के लिए नेगेटिव होगी। मतलब फॉर ऑल यहाँ पे क्या लिखा होता है? a की वो वैल्यू बतलाओ जिसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी लेस देन 0 हो x की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन a इक्वल टू 4 के लिए ये इनइक्वालिटी नेगेटिव है सिर्फ किसके लिए? फॉर x ग्रेटर देन 1/4। x ग्रेटर देन 1/4 के लिए ये इनइक्वालिटी नेगेटिव है, x की सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव नहीं है। मतलब अगर a इक्वल टू आपने 4 रखा तो ये इनइक्वालिटी, ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये किसके बराबर बन रहा था? किसके बराबर बन रहा था जी? -8x प्लस 2। और क्वेश्चन में कह रहा था कि ये लेस देन 0 होना चाहिए इनइक्वालिटी x की हर वैल्यूज के लिए। तो अगर सोचो कोई x की जगह इसमें 0 रख दिया, इसमें रखो जरा x की जगह 0 रखो, तो 0 + 2 लेस देन 0 होगा क्या बताइए?
No, sir. ये तो 2 लेस देन 0, ये तो फॉल्स हो गया ना। 2 लेस देन 0 कब से होने लगा? तो इसका मतलब क्या, ये -8x + 2 लेस देन 0 जो है वो x की हर वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। नहीं है। तो वही चीज लिखा हमने कि a = 4 रखने पर अगर आंसर आपका x बिलोंग्स टू r नहीं आ रहा है, कोई इंटरवल आ रहा है जैसे 1/4 से बड़ा या कुछ और आ गया, तो इसका मतलब फिर वो a = 4 जो होगा वो आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा, ऐसा है ना। a = 4 के लिए ये इनइक्वालिटी x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव नहीं हो रही है, वो हमने 2 तरीके से आपको बता दिया। a = 4 रख दो, क्या वहां से x की सारी वैल्यूज आ रही है, सारे रियल नंबर आ रही है क्या? नहीं। कौन सी रियल नंबर आ रही है? सिर्फ x ग्रेटर देन 1/4 आ रही है। x ग्रेटर देन 1/4 के लिए ये इनइक्वालिटी नेगेटिव है जब a = 4 है। तो a = 4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि a की वो वैल्यू पूछा है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी x की सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव है, सारी की सारी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो फाइनल आंसर दोनों केसेस का क्या बोलेंगे? यूनियन। ये याद रखना पूरे मैथमेटिक्स में, ऐसे नहीं सिर्फ इसी चैप्टर में, जब भी 2 केसेस लेते हैं तो केसेस के बिटवीन में क्या लेते हैं? यूनियन। और केसेस के अंदर क्या लेते हैं? इनसाइड केसेस इंटरसेक्शन। केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, कि आपने माना था कि a4 नहीं होना चाहिए, तो आंसर में अगर a = 4 आया तो उसको हटाएंगे। तो इनसाइड केसेस वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन, एंड बिटवीन केसेस, 2 केस के बीच में क्या लिया जाएगा? यूनियन। मतलब जब a4 के इक्वल नहीं है तो ये आंसर है, और जब a4 के इक्वल है तो यहाँ से तो हमें कुछ भी आंसर नहीं मिला, मतलब a = 4 हो ही नहीं सकता। तो सेकंड केस से तो हमें a की कोई भी वैल्यू नहीं मिली, और सेकंड केस में a = सिर्फ हम 4 को चेक कर रहे थे कि a = 4 आंसर होगा या नहीं होगा, बस, है ना। सेकंड केस सिर्फ a की सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए चेक हो रहा था कि a = 4 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे a = 4 के लिए वो इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी x की सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव नहीं आ रही, सिर्फ किसके लिए आ रही थी? जब x कैसा होगा? 1/4 से बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा था x की सारी वैल्यूज के लिए होना चाहिए, इसलिए a जो है वो 4 यहाँ से सेकंड केस से रिजेक्ट हो गया। तो सेकंड केस से तो a = 4 जो हम सॉल्व कर रहे थे मानकर, वो नहीं हुआ। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो केस फर्स्ट से क्या मिला जी आंसर? जी देखिए, -∞ से -∞ से क्या? 2। तो फाइनल आंसर दोनों केस का यूनियन, केस फर्स्ट यूनियन केस 2। तो केस फर्स्ट से a की वैल्यू आई थी -∞ से 2, केस 2 से हमें कोई भी a की वैल्यू नहीं मिला, तो यही आंसर है। इसलिए देखो, इस बात पे हम जोर दे के समझाया हमने 2-3 बार, क्योंकि क्या है, बच्चे शुरू हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मान लेते हैं इसको, और फिर सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं, a <0 एंड d < 0, और जो आता है वही आंसर बता देते हैं। लेकिन अब जैसे कहेंगे कि इसमें तो ये सेकंड केस लेने कोई फायदा तो हुआ नहीं, इसमें तो ये ऐसे भी रिजेक्ट ही हो गया, a = 4 के लिए वो इनइक्वालिटी ऑलवेज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब नहीं कि इस केस में रिजेक्ट हो गया तो हर क्वेश्चन आने वाला जो है उसमें सेकंड केस रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित करते हैं। लिखेंगे फाइंड लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, फाइंड लिस्ट इंटीग्रल। अच्छा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने केस नहीं लिया था, इसमें केस क्यों नहीं लिया? 2 केस, अरे तो साफ साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्सेस और ऑप्शन क्या है? 1 which is not equal to 0। तो यहाँ केस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि when 1 is not equal to 0 ले रहे हैं और फिर सेकंड केस में ले रहे हैं when 1 is equal to 0, ऐसे करेंगे क्या? नहीं। तो फाइंड लिस्ट द वैल्यू ऑफ k for which यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या है? k - 2 into x square is true for all x belongs to R। पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं हम, हमारा आपसे हो जाता है ये कि क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है क्या? हो भी सकता है और नहीं, unless k कब is हो not सकता true. है? कब हो सकता है ये?
तो केस फर्स्ट व्हेन, देखो ये Is क्वाड्रेटिक, not अभी नहीं equal to बोलेंगे 2. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, नहीं हाँ ये ऐसा नहीं बोल देंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अरे ये होगा कब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जब k माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब k इज नॉट इक्वल टू क्या 2। अब ये क्या हो गया, अगर k 2 के बराबर नहीं है तब तो ये पक्का क्या हो गया क्वाड्रेटिक, और ये क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जी बताइए। Yes sir. ऐसा बनेगा, और इस वाले में भी साइड में बना लेना, जिससे क्या है आपको कंडीशन ध्यान रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप कि ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा, और ऐसा ग्राफ बनेगा तो बताइए ए और डी के बारे में क्या कमेंट करेंगे इसमें। ए ग्रेटर देन 0, D less than 0. एंड डी लेस देन 0, ऐसा। तो ये चीज दोनों कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे कि ए ग्रेटर देन 0 होगा एंड इसका डी क्या होगा लेस देन 0। ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब इसका a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 होगा। इन दोनों को सॉल्व करो। अब पूरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है यहाँ से जो FOM फर्स्ट पढ़ा है, k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 का मतलब सर k की वैल्यू 5, d लेस देन 0। हाँ सही आंसर है, k इक्वल टू 5। d लेस देन 0 मतलब हो जाएगा क्या, b स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4ac लेस देन 0। अब बताओ क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में, देखो k माइनस कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है 4 है ना, 64 है यहाँ पे, 4 इंटू ये लिखा हुआ है, क्या कॉमन आ रहा है 4। तो 4 से पूरे इनइक्वालिटी को क्या करो, डिवाइड कर दिया, तो 16 माइनस इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर है ना माइनस 2k प्लस का 4k, तो बन जाएगा ये प्लस का 2k माइनस 8 लेस देन 0। माइनस से ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो माइनस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस का क्या 24 लेस देन 0। अब क्या करेंगे बताइए, माइनस से क्या करेंगे, k स्क्वायर कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या आएंगे इसके फैक्टर, सोचो बताओ। 6 and 4. 6 and and 4 आएगा। 4, तो k प्लस 6 एंड k माइनस 4, वही नंबर लाइन पुरानी वाली, माइनस 6 4 प्लस माइनस प्लस, तो k की वैल्यू क्या है हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब आंसर पॉजिटिव वाले रीजन में लेना है, तो k बिलोंग्स टू क्या माइनस इनफिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, तो 1 इंटरसेक्शन 2, केस फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 इंटरसेक्शन 2। ये क्या कर रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, k की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 2 से बड़ा है क्या बताओ, नो सर, नो सर, ये वाला इंटरवल, यस सर, हाँ तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, k बिलोंग्स टू व्हाट 4 से इन्फिनिटिव, ऐसा है ना, ये आ गया। तो केस फर्स्ट का आंसर ये आ गया। अच्छा केस फर्स्ट में ये बोला था k 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी नहीं आ रहा वो है ना, और आएगा भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट केस में ही बोल दिया आपने ना कि k जो है वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा मतलब 2 तो आया ही नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो 2 से बड़ा ही आएगा, तो इसको नहीं भी देखेंगे, ध्यान नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। चलो, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या लेंगे बताओ, A equal to 0. K minus 4 equal to 0.
सेकंड केस लेंगे k माइनस 2 बराबर क्या 0, है ना, इस वाले के लिए क्वेश्चन के लिए है। सेकंड केस क्या लेंगे जब k माइनस 2 0 के बराबर हो, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि k के बारे में नहीं पता हमें। तो पहला केस क्या लिया है कि जब k माइनस 2 0 के बराबर नहीं है तो क्वाड्रेटिक है, और कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कब होता है, जब उसका a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव हो, जो यहाँ पे हमने लिखा है। और सेकंड केस क्या हो सकता है जब k की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब k माइनस 2 क्या हो जाए 0 हो जाए। अच्छा, ये सेकंड केस तो यहीं से चेक कर सकते हो, हवा में भी। हवा में कैसे कि जब k बराबर 2 रखने पे आपको देखना है x बिलोंग्स टू पूरा सारा रियल नंबर आना चाहिए, तब जाके आंसर k बराबर 2 होगा। तो k बराबर 2 रखा आपने, तो k बराबर 2 रखा तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 8x प्लस 6, राइट, ग्रेटर देन 0। तो 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आ गया जी। तो x बिलोंग्स टू r थोड़ी ना आएगा, सारा रियल नंबर थोड़ी ना आएगा यहाँ से, यहाँ से उससे तो क्या आएगा बताइए, अरे यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन क्या, -3/4। हाँ, सारा रियल नंबर थोड़ी ना आया, नहीं आया ना। तो सारा रियल नंबर नहीं आया, इसका मतलब k बराबर 2 आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना। k की वो वैल्यू बतलानी है जिसके लिए ये पॉजिटिव हो x की सारी वैल्यूज के लिए। तो क्या k बराबर 2 है ना, मतलब कैसे उससे भूल जाओ, अगर हम ऐसे ही जनरल आपसे पूछे कि k की वो वैल्यू बतलानी है जिसके लिए x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछे कि तो बताओ k बराबर 2 के लिए चेक करना जरा, तो k बराबर 2 रखा आपने, तो 2 रखा तो ऐसा बन रहा है जी 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो क्या ये x की हर वैल्यूज के लिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि 8x प्लस 6 ऑलवेज 0 से 8x प्लस 6 0 से बड़ा होगा ऑलवेज? नहीं, 8x प्लस 6 0 से बड़ा कब होगा, जब x कैसा होगा, देख लो यहीं से निकाल लो x, जब x किससे बड़ा होगा, -3/4 से बड़ा होगा, तब जाके 8x प्लस 6 पॉजिटिव होगा, अदरवाइज 8x प्लस 6 निगेटिव होगा, ऐसा। तो x की सारी वैल्यूज के लिए ये चीज जो है k बराबर 2 के लिए ट्रू नहीं है। अच्छा, जो आंसर आया ना 4 से इन्फिनिटी आया, जैसे तो 4 से इन्फिनिटी में कोई भी एक नंबर अपने मन से उठा लो, k बराबर क्या उठा लिया, सपोज 5 है ना जी, इसमें बताओ। Yes, sir. अरे इस इंटरवल में k बराबर 5 है कि नहीं है। तो अब देखो k बराबर 5 रख के देखो जरा, एक बार चेक करो क्या हो रहा है। k बराबर 5 रख के देखो जरा, तो 5 रखा तो कितना बन जाएगा ये बताइए, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 प्लस 9 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है, देखो a कैसा है, पॉजिटिव है, और d निकाला किसी ने, d मतलब b स्क्वायर 64 माइनस 4ac, तो दिख रहा है ना कि कितना आ रहा है ये 64 माइनस कितना आएगा ये 108। अरे ये निगेटिव आ रहा है ना, ये दिखना चाहिए आपको, d इसका निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो a पॉजिटिव है एंड d निगेटिव है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक x की सारी वैल्यूज के लिए कैसा है, सारी वैल्यूज के लिए कैसा है, Greater than 0. पॉजिटिव है। हाँ, तो k बराबर 5 के लिए ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा था ऐसा। लेकिन k इक्वल टू 2 वो तो दिख गया कि k इक्वल टू 2 नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो लिख लेते हैं इस बात को। सेकंड केस क्या लिया था, व्हेन k माइनस 2 बराबर 0, तो k बराबर 2, और k बराबर 2 होगा क्या नहीं होगा, k इक्वल टू 2 के लिए वो वाली इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू होगी या नहीं होगी, रख के देख लो इसमें, इस वाली इनइक्वालिटी को हमने a बोल दिया, तो k पुट k बराबर 2 इन a, तो क्या वहां से x की सारी रियल वैल्यूज आ रही है क्या, चेक करेंगे। तो k बराबर 2 रखा तो 8x प्लस क्या बन रहा है जी, 6 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 8x ग्रेटर देन -6, तो x ग्रेटर देन -3/4। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि x की सारी वैल्यूज के लिए होना चाहिए, देयरफॉर k इक्वल टू 2 जो है वो उस इनइक्वालिटी को x की सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फाइनल आंसर, अरे क्या लिखा रहा है, फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, दोनों केसेस का यूनियन। तो केस फर्स्ट से जो मिला आंसर वो भी लिखना है, और सेकंड केस से जो आंसर मिला वो भी लिखना है। यूनियन का मतलब ये होता है। तो बताइए k बिलोंग्स टू व्हाट, फर्स्ट केस से मिला हमें k की वैल्यू क्या 4 से infinity. 4 से इन्फिनिटी, और सेकंड केस हम सॉल्व कर रहे थे k इक्वल टू k बराबर 2 होगा क्या, तो पता चला नहीं होगा।
तो सिर्फ केस फर्स्ट से ही आंसर मिला हमें 4 to इन्फिनिटी, सेकंड केस से कुछ भी नहीं मिला के की वैल्यू। तो इसमें बोला था लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, तो वो कितनी आ जाएगी 5। 4 इंक्लूडेड नहीं है ना, 4 अगर इंक्लूडेड होता तो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के जो होती है वो हो जाती 4, लेकिन 4 पे ओपन है इसलिए 4 नहीं होगा जी। ऐसा यहाँ पर बोलिए, आया समझ में आपको? Yes, sir. यस सर। अब देखो कोई जल्दी करना चाहता है ना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करना चाहता है, थोड़ा सा लग रहा है केसेस लेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो क्या है, इसको क्वाड्रेटिक मान के, है ना, अभी तो नहीं बोल सकती क्वाड्रेटिक ही होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि K2 है या नहीं है। अभी मान लो कि ये क्वाड्रेटिक है और ये सॉल्व कर लो कि कोई क्वाड्रेटिक ऑल ग्रेटर देन 0 ऑलवेज कब होता है, जब उसका A ग्रेटर देन 0 एंड D लेस देन 0। इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वही आंसर होगा, बस खाली थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना कि K इक्वल टू 2 रखने पर क्या हो रहा है। K इक्वल टू 2 रखने पर ये ऑलवेज सेटिस्फाई हो रहा है क्या, क्योंकि केस 2 तो सिर्फ एक ही नंबर को चेक करना है ना, K बराबर 2, तो K बराबर 2 रखने पर क्या सारा रियल नंबर आ रहा है क्या, तो K बराबर 2 रखा तो ये 0 हो गया, 8x + 6 ग्रेटर देन 0 से सारा रियल नंबर थोड़ी ना आएगा, तो यही आंसर है कुल मिला के। तो ये जो हमने इतना सारा ये सब चीज़ लिखा है, ये केस फर्स्ट केस 2 ये सब लिखने से बच जाओगे। इसको देखा और शुरू हो गया, क्या लगाया, A ग्रेटर देन 0 एंड ये वाली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब A पॉजिटिव एंड D नेगेटिव। इसको सॉल्व कर लो और एक बार लास्ट में वेरीफाई कर लेना कि K बराबर 2 के लिए इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है क्या, ऐसा। अब दोनों कहेंगे कि केस सेकंड केस लेने से तो कोई फायदा नहीं हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में भी वो रिजेक्ट हो गया, इस वाले में भी ये रिजेक्ट हो गया, तो क्यों लिख रहे हैं सेकंड केस जब हर बार रिजेक्ट ही हो जा रहा है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जिसमें वो रिजेक्ट ना हो, है क्या? तो पता चला, ढूंढे हमने ऐसा कोई क्वेश्चन, तो क्या वो मिला क्या? लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट, आप दिख जाएगा उससे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ A is the inequality plus greater than 0 valid throughout the entire number line. Entire number axis. इसको सॉल्व करो। तो अगर किसी को जल्दी सॉल्व करना है तो हमने बताया वो तरीका, लेकिन अभी आप पूरा प्रोसीजर से ही सॉल्व करो। क्या ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है? तो आंसर इज नो, अभी कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा किस पे, बोलिए किस पे डिपेंड करेगा? A पे। A पे। तो चलो हम मान लिए कि A जो है 0 के बराबर नहीं है, तब अगर A 0 के बराबर नहीं है, केस फर्स्ट है ना, A कुछ भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो पहला केस हम सॉल्व कर रहे हैं व्हेन A इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब बताओ A इज नॉट इक्वल टू 0 में अब ये इनइक्वालिटी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया ना, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ये तो। अब कोई क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, अच्छा ये जो लाइन लिखी हुई है ना, पढ़ो इसको, कि दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड थ्रू आउट द एंटायर नंबर एक्सेस। तो ये नंबर एक्सेस ये होती है, थ्रू आउट द एंटायर नंबर एक्सेस मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
है ना। वैलिड थ्रू आउट द नंबर एक्सेस मतलब क्या हो गया, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए क्या है ये, सारी रियल वैल्यूज के लिए क्या है ये, ट्रू है, वैलिड है। तो बताओ कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ उसका कैसा बनेगा, अगर कंडीशन याद नहीं है तो ग्राफ ऐसा बना लेंगे, बताइए साइड में। कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव तो ग्राफ 0 ऐसा से बना 2 by लेंगे। 9 कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऐसा बना लेंगे, बताइए। तो बना लेंगे ऐसा, कोई क्वाड्रेटिक Yes, ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऐसा बनाएंगे, और इसमें बताइए क्या कंडीशन होगा ए और डी पे, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। हाँ क्या बोलते हैं, 0 से 9। 2 by 9 2 by 0, 2 by 9 2 0 पर closed bracket 0 पे क्लोज ब्रैकेट से 2 by 9 तक। ओके, तो आंसर जो है आपका यहाँ पे जो आपने बताया है वो सही है, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है 0 से हाफ, तो कहीं हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया। क्वेश्चन यहाँ पे 3x की जगह क्या था, 2ax था जी, ऐसा था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी ये लिख लिया है तो ये चीज सॉल्व कर लेते हैं ना। a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन क्या 0 को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो a ग्रेटर देन 0 में तो यही आ जाएगा जी, a ग्रेटर देन 0, a तो a के बराबर ही है यहाँ पे, है ना। d लेस देन 0 निकालेंगे तो b स्क्वायर, चेंज कर ले क्या थोड़ा उस क्वेश्चन, 3 की जगह 2 कर ले क्या। यस सर, super. बाय मिस्टेक हो गया। चलिए, तो अब कितना हो जाएगा, अब आंसर देखिए क्या रहा है आपका। d लेस देन 0 निकालेंगे तो b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो 4 से डिवाइड कर दिया पूरे इनइक्वालिटी को, तो a स्क्वायर माइनस a बाई 2 लेस देन 0। तो a कॉमन ले लिया, फिर वही नंबर लाइन 0 1 बाई 2 प्लस माइनस प्लस, तो a बिलोंग्स टू क्या 0 से 1 बाई 2। अब बताइए 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन क्या आएगा, पहला क्या कह रहा है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला सर इंटरवल 0 0 से से बड़ा 1 ही बाई तो 2 है। में मान, सर 0 से 1 बाई 2 में नेगेटिव कहाँ आ रहा है, क्या कौन नेगेटिव कहाँ में आ रहा पॉजिटिव है, आएगा, कौन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा आएगा। सर। 0 से 1 बाई 2 में सर इसकी वैल्यू सर किसकी, इसके ऊपर जो लिखा है a ब्रैकेट में a माइनस 1 बाई 2। हाँ तो पॉजिटिव कैसे आएगी, नेगेटिव तो आएगी इसकी, कैसे आएगी पॉजिटिव। सर 1 1 लेके बाई 2 देखो। की 1 कैसे लेंगे इसमें, 0 से 1 बाई 2 में यस सर 1 बाई 2 नहीं, 1 नहीं लेंगे ना, 1 बाई 2 मतलब कितना होता है 0.5। तो अगर लेना है आपको तो 0.3 लेके देखो, 0.4 लेके देखो, तो 0.4 और 0.4 माइनस 0.5 तो नेगेटिव ही तो आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। चलिए, तो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट केस का सॉल्यूशन। सेकंड केस क्या होगा बताइए, सेकंड केस व्हाट इज सेकंड केस, कौन बताएगा। सेकंड केस व्हेन a इक्वल टू 0, व्हेन a इक्वल टू क्या 0, है ना। तो जब a इक्वल टू 0 है तो पुट करेंगे, पुट इन a, तो a में a बराबर 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा 0 0 हाफ ग्रेटर देन 0, ऐसा बनेगा ना। देखो कुल मिला के ऐसा दिखेगा, हाफ ग्रेटर देन 0, तो हाफ ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज ट्रू या फिर always true condition. कभी कभी ट्रू होता है, ये ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है ना ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस a बराबर 0 भी इसका आंसर होगा, a बराबर 0 भी क्या होगा, a बराबर 0 के लिए भी ये वाली इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है। क्यों, क्योंकि a बराबर 0 रखेंगे तो हाफ बनेगा, 0 को तो 0 0 क्या बनेगा हाफ, हाफ ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका मतलब a बराबर 0 भी आंसर होगा। तो केस फर्स्ट में तो देखो a बराबर 0 नहीं आ रहा था, केस 2 में a बराबर 0 है। फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं,
दोनों Case one केस का होगा क्या यूनियन। यूनियन। यूनियन, केस फर्स्ट यूनियन केस टू, है ना। यूनियन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अलग केस है। जब ए 0 के इक्वल नहीं है तब सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो लिया जाएगा। और जब ए 0 है तो जो ए बराबर 0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, तो ए बराबर 0 भी आंसर है। तो दोनों का यूनियन। तो यूनियन कैसे लेंगे जी, ये वाला भी आंसर लिखना है, फर्स्ट केस का आंसर ये है और सेकेंड केस का आंसर है ये, दोनों को लिखना है, दोनों आंसर को लिखना है एक साथ। तो क्या लिख दें, ये लिख दें 0 से 1/2 और 0 पे क्या लगा दें, क्लोज। क्लोज लगा देंगे। ऐसा लिख देना, देखो फर्स्ट वाला भी आंसर इंक्लूड हो गया 0 से हाफ, और ये वाला भी इक्वल टू 0 पे, तो 0 पे क्लोज लगा दिया, तो ये हो गया। तो नोट कर लो पहले यहाँ तक। और एक चीज और हम सर बताते हैं आपको हमेशा क्या है। सेकंड सर का भी हमने सेकंड केस नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा आंसर। सेकंड केस अगर नहीं लिखा तो भी आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। पहले दो क्वेश्चन जो लिखे सॉल्व किए अपने यहाँ पे, तो उसमें देखा जो फर्स्ट केस का आंसर आ रहा था वही आंसर आ रहा था, सेकंड केस रिजेक्ट हो रहा था। तो लेकिन हर बार ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा केस में रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा कब रिजेक्ट नहीं होगा, जब वही सही जैसे यहाँ बनना ना, ऑलवेज x बिलोंग्स टू r कब आएगा, x बिलोंग्स टू r तभी आएगा जब a इक्वल टू वो वैल्यू रखने पे ये x वाला टर्म ही हट जाए, कांस्टेंट बढ़ जाए, कांस्टेंट नंबर और ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो यहाँ पे बच रहा था जैसे हाफ ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू ऐसा। तो अगर कोई देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो इनइक्वलिटी लिखा हुआ है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, तो फिर दो केस लेने की जरूरत नहीं बनता। फिर तो बोल दिया है कंफर्म कि ये जो इनइक्वलिटी है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, सिर्फ इनइक्वलिटी लिखा है क्वेश्चन में। से क्वेश्चन समझ रहे हैं आप क्यों हम दो केस ले रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये मेंशन कर देता कि दिस कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए इज द फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए, इसका क्या इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी क्या कौन सा क्या लिखा जाता, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। हाँ, तो फिर तो ये बोल ही दिया क्वाड्रेटिक, तो फिर ये केस वेस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साफ साफ क्वाड्रेटिक है। अगर हम बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो फिर इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि a 0 है या नहीं है, बोल दिया हमने क्वाड्रेटिक, तो वो अंडरस्टूड है कि a इज नॉट इक्वल टू क्या 0। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि दिस इनइक्वलिटी इज व्हाट, यहाँ पे इनइक्वलिटी जब क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बोल दिया, तो फिर आपको सिर्फ क्या करना है, यही वाली कंडीशन लगानी। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी के लिए क्या होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। यहाँ से जो सॉल्व करने पे जो आंसर आया वही आंसर है, केस वेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ देखो इन्होंने क्या बोला है, इनइक्वलिटी लिखा है क्वेश्चन में, इस वजह से केस ले रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो कब सकता है, जब a 0 नहीं होगा, है ना। तो अगर जल्दी सॉल्व करना है, केस वेस नहीं आप चाहते हो बनाना पूरा, तो सिंपल सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक मान के इसको, और लास्ट में एक बार a बराबर क्या लेकर a बराबर 0 को चेक कर लो कि a बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको। तो a बराबर 0 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, हाफ ग्रेटर देन 0, हाँ ये तो ऑलवेज ट्रू है। तो इसका मतलब a बराबर 0 भी आंसर होगा, तो जो आंसर आया आपका उसमें a बराबर 0 इंक्लूड कर लो बस। केस वेस अगर लिखना नहीं चाहते तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको बाद में ध्यान रहे, याद रहे कि कैसे करना है। ये तो हम एक एक स्टेप पूरा फॉर्मल वे में आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं कि बाद में आप रिवाइज करो तो आपको ये चीज़ दिमाग में आ जाए कि क्या है। नहीं तो अगर जल्दी आप ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो ऐसा मत लिखो, डायरेक्ट ये कंडीशन लगाओ a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, सॉल्व करो और लास्ट में कि वो वाला भी चेक कर लो, ये वाला कंडीशन व्हेन a इक्वल टू क्या 0 सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो इंक्लूड कर देंगे a बराबर 0, नहीं कर रहा तो जो आंसर आया ये वही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बार बोल दिया और आपको ये बात आ गई होगी समझ में अब तक तो। यस सर। यस सर। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि ऐसा यहाँ पर। अच्छा एक बार कहाँ क्वेश्चन आया था, ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था क्या, कि वो क्वेश्चन में होमवर्क दे रहे हैं ना, आपको होमवर्क दे रहे हैं और वो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं और उसके ऑप्शंस भी हम लिख दे रहे हैं, तो आप घर से ट्राई करके आना। इस वाले मॉडल से भी देंगे बट ये भी एक लिख ले रहे हैं क्या, यस रुको
वेट लिख लो, इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो बोल दिया है यहाँ पे क्वाड्रेटिक, इफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और मेरे ख्याल से इसमें अगर नहीं भी बोलता तो भी अंडरस्टूड था, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3a प्लस 10, ये IIT जेई में बहुत पहले आया था, मतलब बहुत पहले, मतलब 2004 का है क्वेश्चन ये। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R, देन ऑप्शन A ग्रेटर देन 5, ऑप्शन B A बिलोंग्स टू क्या, -5 से 5, ऑप्शन C -5 से 2, एंड ऑप्शन D 2 से 3। ठीक है जी, ये है। चलो ये हम, अच्छा यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक नहीं भी लिखता तो अंडरस्टूड था ना कि ये क्वाड्रेटिक था, बताओ बोलो। यस सर, वन यस सर। यस और कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा जी। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो A और D पे कंडीशन क्या निकल के आएगी, ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, डी A greater than 0, एंड D लेस देन 0। less अच्छा than A 0. ग्रेटर देन 0 तो है ही है, A ग्रेटर देन 0 तो है ही है, 1 ग्रेटर देन 0, A कितना है यहाँ पे 1, तो 1 इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे वही आंसर है, क्योंकि ये तो ऑलवेज A ग्रेटर देन 0 तो है ही इसमें यहाँ पे। चलिए तो ये हमने हिंट दिया है, बाकी अब करना। आइए DPP नंबर कौन सा हमने कहा था लास्ट क्लास में, A7। आंसर लिख दिया था DPP A7 का, या लिखना है? चलो इसके लिए हम जगह थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, DPP A7 का आंसर लिख लीजिए पहले। मिल गए थे आंसर। मिल गए थे क्या? यस सर। चलो मिल गए थे तो डाउट्स बता दीजिए। A7 मिल गए थे ना? 6th वाला कौन सा? 6th क्वेश्चन देखेंगे DPP A7 का। 6th क्वेश्चन क्या है, लॉग वाला ना, 1025। यस सर। यस सर। ठीक है, एक स्टूडेंट भी भेजे थे। 6 DPP A7, सारे विद्यार्थी DPP निकाल लीजिए A7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है DPP का कि लॉग log 1025 अपॉन 1024 बेस 10 बराबर अल्फा एंड log 2 बेस 10 बराबर बीटा, देन द वैल्यू ऑफ log क्या लिखा है 4100 ना, इसकी और बतानी है log 4100 बेस 10 की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड क्या बीटा। सर A7 का आंसर नहीं है। सर पिछले क्या क्वेश्चन करें? का आंसर C था क्या? पिछले क्वेश्चन का, इसका बाकी लोगों का क्या रहा है, C आ रहा है? अभी नहीं किया। चलो ठीक है। सर मेरा लॉग वाले सी- हुए नहीं है क्वेश्चन, C क्या लॉग वाले? मतलब लॉग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर अभी, तो मैंने क्लास तो अभी नया ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा नहीं देखा क्या आपने वीडियो लॉग वाले? Yes, तो sir. लॉग वाले नहीं देखा है तो ठीक है जी। अभी आपका वैसे भी 25 से फिर से बैच स्टार्ट होने वाला है तो उसमें कर लीजिएगा, नहीं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं तब तक। आइए Okay, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो सर A7 लॉग, का आंसर भी नहीं है। अच्छा चलो अभी ये सॉल्व कर लेते हैं फिर दे देते हैं आंसर, ठीक है? ओके सर। ओके हाँ, क्या कर रहा है लॉग 4100 बेस 10 है यहाँ पे देखिए।
ओके अच्छा, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, log 1025 और 4100 को अगर हम ब्रेक करें 125 into 4 1025 इंटू कितना 4 है ना, 1025 इंटू 4, तो इंटू 4 करने पे ये आ रहा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4100 इज व्हाट 1025 इंटू क्या 4, ठीक है। बोलो बोलो विद्यार्थी। yes sir Yes, sir. तो अब समझो, तो ये log m इंटू n क्या होता है, Log m log n plus log n. m plus log n। अच्छा log 4 को लिख सकते हैं ना, पता क्या, log 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। log ये कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा log 1025, log क्या 1025 minus बेस चेंजिंग थ्योरम पता है क्या आपको, yes sir Yes, sir. चल log m अपॉन n, log m अपॉन n मतलब कितना हो जाएगा, log m Plus log n. प्लस नहीं, Minus log n. अच्छा 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के कितना पावर, 10 2 का कितना पावर 1024 है, 2 की पावर 10 है ना। तो log 1025 बेस 10 माइनस 10 बाहर आ जाएगा, ये log 2 बेस 10 बराबर क्या अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए log 1025 बेस 10 माइनस 10, अच्छा log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या दे रखा है, देखो बीटा, yes sir तो यहाँ से log 1025 बेस 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस का क्या 10 बीटा, ठीक है, बोलिए। तो यहाँ से log 1025 बेस 10 की वैल्यू ये रख देंगे हम यहाँ पे, है ना, अल्फा प्लस क्या 10 बीटा, और इसको लिख देंगे क्या 4 को लिखा भाई क्या 2 का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस 10 बीटा माइनस 2 log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या है बीटा ना, सर ये प्लस होगा प्लस क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे प्लस होगा भाई, नहीं सर कहाँ पे प्लस होगा, सही तो है, अल्फा होना प्लस था वो कितना आ तो जाएगा, हो गया चलिए तो आंसर आ जाएगा क्या अल्फा प्लस क्या 12 बीटा, है ना, कौन सा सेकंड ऑप्शन। तो डीपीपी A7 के बता रहे हैं आंसर नहीं है, तो हम लिख लेते हैं फटाफट आंसर इसके, जल्दी से नोट कर लो ये, तो लिखवा फिर से बता दो जी, दिए. लिखवा दिए थे क्या, चलो Yes sir. सर ऊपर पीडीएफ Yes, में sir. लिख लो। तो 7th बता दो. 7th देख लो, सेवन देख लो, 7th ठीक, 7th का सॉल्यूशन देखेंगे। 7th क्या कर रहे हैं कि x बराबर जो लिखा हुआ है वो है 2 प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का क्या 6x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स क्यूब तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे है? क्योंकि पावर में देखिए फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो बताया था ऐसे वाले में कैसे कैलकुलेशन करना है, फ्रैक्शन वाले टर्म को एक तरफ कर लो, जिसमें पावर फ्रैक्शन नहीं आ रहा उसको एक तरफ कर लो। अब यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ क्यूबिंग कर लो, तो यहाँ से क्यूबिंग कर लिया, तो क्यूबिंग का मतलब हो गया इधर तो आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस
3a AB square. बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब बराबर, इधर भी a प्लस बी का होल क्यूब से अगर आप ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, इधर भी एक क्यूब। अब इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो बताया था पहले। तो 2 के पावर 2 बच जाएगा, सिर्फ 4 एक क्यूब। समझ पा रहे हो या पूरा लिखें एक बार ऐसे? समझ पा रहे हैं सर। एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3a square. बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो देखिए कितना आ रही है, एक्स क्यूब माइनस या जरा 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 8 बराबर कितना आ रहा है जी? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 के पावर 2 हो जाता है 4, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 प्लस 3 इंटू, बोलो जरा, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाते हैं, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो 2/3 प्लस 1/3, 3/3, तो 3 इंटू क्या बच जाएगा 2, 2 की पावर 1। अच्छा ये, अरे ये तो हटा ही नहीं, -2 हाँ यहाँ से 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 हम लिख दिया क्या, x-2। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन हमने वहां किया था। इफ वन रूट इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर देन फाइंड द कंडीशन, अगर किसी को याद आ रहा हो तो क्वाड्रेटिक में, इसी चैप्टर में। प्लस 12x माइनस 8 बराबर, देखो 4 और 2 कितने हो गए 6 प्लस 6 इंटू x माइनस 2, तो 6x माइनस 12 हो गया ना एक तरह से। यस सर। तो एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x बराबर क्या आ जाएगा 2। और हमने पूछा था क्या, किसकी वैल्यू, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की, तो वो कितनी आ गई 2। आ जाओ जी नेक्स्ट डॉट पे, कौन सा डाउट है नेक्स्ट? थर्ड डाउट है, थर्ड। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले ना, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रहने तो उसको थोड़ी सी थ्योरी बतलाएंगे आगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में कभी, तो उसके बाद वो वाले क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। अभी लॉग वाले ये सब जो पूछ लो जो पढ़ाया है थ्योरी में। 8th है। सर 8 कौन सा 8th वाला? 8th देख लो, x बराबर क्या लिखा हुआ है ये, log b बेस k बराबर log c बेस b बराबर हाफ log d बेस c, देन log d बेस k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालने का है जी, ऐसा है ना। ओके तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट है। पहले इन दोनों को देखो, क्या लिखा हुआ जी, log b बेस k बराबर x, तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, k टू द पावर x, बताइए। चलो Yes, इस इन दोनों को ले लो, log c बेस b बराबर क्या लिखा हुआ है x, है ना। तो यहाँ से c किसके इक्वल आएगा, c b की पावर x। b की पावर x। अच्छा क्या हम b की वैल्यू रख लें इसमें, इस वाले में b की जगह रख दें क्या, k रख दें जी, k की पावर x और उसके पावर x, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो k की पावर क्या आ जाएगा x स्क्वायर, है ना। c बराबर ये आ गया। ओके ना हाफ लॉग, देखो हम क्या चाह रहे हैं ना कि d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k के पावर में आ जाए, जैसे यहाँ पे k के पावर में मान लो यहाँ पे कुछ आ गया d के, तो पावर बाहर आ जाएगा, लॉग के बेस के 1 हो जाएगा। तो हम ट्राई कर रहे हैं
डी को इन टर्म्स ऑफ के पावर में एक्सप्रेस करने का। यहाँ पर आइए, तो हाफ लॉग डी बेस सी, ये भी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो लॉग डी बेस सी बताओ किस हो जाएगा ये? क्या 2x, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर, तो यहाँ से डी किसके बराबर आ जाएगा बताइए? सी के पावर क्या? 2x। C की पावर 2x। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी आई? यहाँ सी की वैल्यू रख लो, सी की जगह रख दे क्या? के की पावर क्या? एक्स स्क्वायर। अरे सी की जगह क्या रख दिया? के की पावर क्या? एक्स स्क्वायर। तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? के की पावर क्या? 2x क्यूब। अब नाउ क्वेश्चन इज लॉग डी बेस के बतलाने का है, तो डी की जगह क्या रख लिया? के की पावर क्या? 2x क्यूब बेस के। 2x क्यूब बाहर आ जाएगा, लॉग के बेस के इज 1, तो आंसर इज 2x क्यूब। ऐसा यहाँ पर। और बोलो, 9th क्वेश्चन तो 10th मॉड्यूल वाला। वाला क्वेश्चन लग रहा है। 10th 9th डाउट है क्या? सर ये log d बेस c वाला एक और बार समझा दीजिए। d इक्वल टू, देखो ये x के बराबर है ना, ये x के बराबर है। यस सर। हाँ, तो ये x के बराबर है, ये चीज लिखा है यहाँ पे। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर, ठीक है। तो log d बेस c बराबर क्या आ गया? 2x आ गया, 2 को इधर भेज दिया। अच्छा, फिर d किसके बराबर आएगा यहाँ से? c की पावर क्या आएगा? 2x, log हटेगा तो। यस सर। हाँ, अब c की वैल्यू देखो निकाल रखा था क्या? k की पावर क्या? एक्स स्क्वायर। तो c की जगह रख दिया k की पावर क्या? एक्स स्क्वायर। और उसके पावर क्या है? 2x। तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 2x क्यू आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। जल्दी से 9th देख लो, 9th ही पूछ रहे हैं तो। नेक्स्ट होमवर्क क्या रहेगा? नेक्स्ट डीपीपी कर लेना, है ना, मॉड्यूल से अब कल की क्लास में मिलेगा होमवर्क। 9th वाले में क्या कर रहा है कि an बराबर 1 अपॉन log 1001 बेस n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n बराबर एक तरह से क्या लिख सकते हैं बताइए? log n log n to the base 1000 by using properties of log। b बराबर देखो क्या लिखा हुआ है? a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6। a3 का मतलब क्या हो गया? n अगर ये है तो a3, n की जगह 3 रख देंगे, आप 4 रख लेंगे, 5 रख लेंगे जी। सारे किस में हो जाएंगे? प्रोडक्ट में हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? b बराबर log 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, और ये 1000। c को देखो, c किसके बराबर है? a11 प्लस a12 a13 a14 a15 है c। तो बताइए डायरेक्ट लिख दे क्या इसमें? c किसके बराबर आएगा? log, सारे प्रोडक्ट में हो जाएंगे ना। a11 में क्या आ जाएगा यहाँ पे? a11 में यहाँ पे 11 आ जाएगा, n की जगह 11 आ जाएगा। तो सारे प्रोडक्ट में दिखेंगे, ये मतलब क्या आ जाएगा? ये 11 12 13 प्रॉपर्टीज लगाने के बाद एक स्टेप हमने कम किया यहाँ पे, है ना। समझ में आ रहा है आपको? अब पूछा क्या है? b माइनस क्या? c। तो b माइनस c मतलब हो जाएगा log b की वैल्यू तो ये थी माइनस c का मतलब क्या था? ये 11 12 13 14 15, ठीक है जी।
तो log m माइनस log n क्या होता है? m upon है log m होगा। तो ऊपर आ जाएगा m 3 4 5 6 और यहाँ जाएगा 11 12 13 14 क्या 15। अच्छा 3 into 4 12 कट गया ये 12 बताइए। Yes, sir. 5 ये कितना हो गया 3 3 2 2 7। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर तो बच गया 1 और नीचे जो आया उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही आ जाएगा कितना जो बेस है इसका 1000 क्या 1 आप चेक कर लेना। तो log 1001 और ये 1001 पावर कितना हो जाएगा -1। तो आंसर इज -1. -1 ऐसा। चलिए तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कशन नेक्स्ट टीपीपी। ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सर वेलकम थैंक यू सर Thank you, sir. वेलकम जी।